हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मुझे पता है सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन ऑलवेज रहता है। आफ्टर डिलीवरी हम बेबी को कब से फीड करा सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप उसी दिन से फीड कराओगे। अगर आपका सी सेक्शन है तो आप 2 दिन के बाद अपने बच्चे को फीड कराओगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसका नॉर्मल डिलीवरी है उसके बेबी को पहला मिल्क ऑलवेज देना सबसे अच्छा होता है, जो आपको 1 या 2 घंटे में जनरेट हो जाता है। मतलब वो जो मिल्क होता है वो येलोइश कलर का होता है और वो सबसे अच्छा मिल्क होता है क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है। एंड जिसका सी सेक्शन है उसको तो उस दिन खाना ही नहीं होता है, तो उसका मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं होता है, बनता ही नहीं है, और 2 दिन बाद ही उसका मिल्क बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे को वो येलोइश वाला मिल्क नहीं दोगे तो उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहली चीज़, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, जो पहला दूध माँ का होता है वो सबसे अच्छा और बेस्ट मिल्क होता है। और दूसरी ये चीज़ कि हमें ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए, यानी कि बच्चे को फीड कराना चाहिए अपना ब्रेस्ट का, या तो फिर फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। कौन सा दूध अच्छा है? आप सभी जानते हो माँ का दूध सबसे बेस्ट होता है। 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ आपका ही दूध पिलाइए, उसमें उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पहली चीज़, जो स्टार्टिंग का दूध होता है 5-10 मिनट तक आप एक ही जगह से उसे फीड कराएं, उसके बाद उसकी पोजीशन चेंज कीजिए और दूसरे ब्रेस्ट से उसको फीड कराएं। क्योंकि जो पहली 5 मिनट होती है वहाँ पे आपका पानी एंड ग्लूकोज उसको मिलता है, उसके बाद दूध आना स्टार्ट होता है। क्योंकि हर एक बच्चे का हर एक का नीड होता है पानी, सभी को पता है। तो इसके लिए उसको ग्लूकोज पानी हर एक चीज़ मिलनी चाहिए। अगर आप बारी बारी आप दोनों ब्रेस्ट से उसे फीड कराओगे तो दोनों जगह से उसे पानी भी मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा। तो उससे उसके पानी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, ग्लूकोज से उसकी बॉडी में हेल्दी रहेगा, और उसके बाद आपका ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट होता है। और सब लोग ऐसा बोलते हैं कि माँ को सबसे ज़्यादा दूध पिलाओ ताकि उससे दूध जनरेट होता है, ऐसा नहीं होता है। दूध आपका आपके ब्लड सेल्स से बनता है। जो भी आप खाते हो, जो भी आप पीते हो, वो सारा उसका न्यूट्रिएंट्स वगैरह हर एक चीज़ आपके ब्लड सेल्स में जाता है, और जो ब्लड सेल्स में जाता है उससे ही आपका दूध बनता है, और वही दूध आपके बच्चे को मिलता है। तो प्लीज़ ये सारी मिथ से दूर रहिए कि भाई सिर्फ दूध ही पीना चाहिए, सी सेक्शन है तो ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपका सी सेक्शन हो, दोनों में आप सब कुछ खा सकते हो, रोटी सब्जी एवरीथिंग आप सब कुछ खा सकते हो, क्योंकि उसको हर एक चीज़ मिलनी चाहिए। अनाज से ही फाइबर वगैरह मिलता है। हरी सब्जियाँ खाओगे तो विटामिन मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। आप हर एक सप्लीमेंट्री भी अपनी बहुत अच्छे से लीजिएगा, आयरन कैल्शियम एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज वो सारी चीज़ों से आपकी बॉडी रिकवर होगी। आपकी बॉडी जितना जल्दी रिकवर होगी उतना जल्दी आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा। जितना भी हो सके आप हर एक चीज़ अच्छे से खाइएगा। न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना हेल्दी खाना खाओगे उतना ही आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है। सब बोलते हैं कि आपके ये पूरी डिलीवरी के सीज़न में आपको हर एक चीज़ खा लेनी चाहिए, चाहे आप बाहर का खाओ घर का खाओ, हर एक चीज़ आपको खाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को ये सारी चीज़ें अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर सके, वो उसको हैबिट हो सके। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बाहर का खाना मतलब आप स्पाइसी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसा नहीं। बाहर का मतलब आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी ले सकते हो आप। आपको पता ही है अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो नुकसान ही होता है कुछ भी, चाहे आपका ओवर ईटिंग हो चाहे कुछ भी हो। ओवर जब होता है तभी आपका प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो ही जाता है। और एक चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा, 3 वीक्स 3 दिन और 3 मंथ्स पे आपका बच्चा आपसे ज़्यादा दूध मांगेगा। उसका रीज़न ये है कि आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, तो आपकी बॉडी को कैसे समझेगा कि उसको अभी ज़्यादा दूध की रिक्वायरमेंट है, तो वो जितना सक करेगा उतना आपका दूध बढ़ेगा। तो उसके लिए ये ऑलवेज़ याद रखिएगा, ये मैंने नहीं डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 3rd वीक या तो फिर 3 दिन या 3 मंथ्स
ये तीनों टाइम पे आपका बच्चा आपको 10-10, 15 मिनट, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा दूध मांगेगा। और दूसरी चीज़, आप आपके बच्चे को कभी भी ओवर ईटिंग मत कराइए। कैसा है, जब भी आप आपका ब्रेस्ट फीड देते हो, पहले उसकी नीड चेक करो। उसका मुंह घूम रहा है दूध की तरफ, वो ढूंढ रहा है, दूध ढूंढ रहा है, अपना मुंह खुला रख रहा है, अपने मुंह को करके चबा रहा है, कुछ ऐसा सारे सिम्टम्स होते हैं, तभी आप समझिए कि उसको दूध की रिक्वायरमेंट है। 2-2 घंटे में फीड कराओ, 3-3 घंटे में फीड कराओ, ऐसा नहीं होता। आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट पहले आप चेक करो। पर हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, 3 घंटा हो जाए उसके बाद अगर आपका बच्चा आपसे दूध नहीं मांग रहा है तो आप उसके बाद आधा घंटा वेट करो। अगर वो उठ जाता है अपने आप तो ठीक है, अगर नहीं उठता है, ऐसा कुछ भी है, तो आप आपके बच्चे को उठाइए और उसे दूध दीजिए, क्योंकि उसका ग्लूकोज कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, आधे बच्चे ऐसे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना प्रेफर करते हैं, और जब वो बहुत छोटे होते हैं तब ये सारी चीज़ें होती। अगर आप उसे ओवर ईटिंग कराओगे तो उसे गैस की प्रॉब्लम रह जाएगी, और अगर गैस ज़्यादा रहेगा तो वो बच्चा रोने वाला है। और ऑलवेज याद रखिएगा, हर रोना मतलब उसका दूध नहीं होता है। पहले उसकी हर एक नीड और रिक्वायरमेंट समझिए। उसे बंधवाना है तो वो रोता है, उसे भूख लगती है तो वो रोता है, उसको कॉलिक मतलब पेट में गैस हुआ है तो भी वो रोता है, हर एक जगह पे वो रोता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें समझना हमारा काम होता है, हमें अच्छे से समझना है और ये करना है। और अपने बच्चे को माँ का ही दूध पिलाइए। हाँ, कोई रीज़न से आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं बन रहा है या तो नहीं आ रहा है, आपने उसकी दवाई भी ली फिर भी आपका मिल्क नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ भी है, या तो आपको बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते हो, वो ही टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप उसे फार्मूला मिल्क दीजिए। फार्मूला मिल्क देना यानी कि पाउडर मिल्क देना, ना ही कि आप गाय का दूध दो, क्योंकि गाय का दूध हैवी होता है। आप उसे पचा सकते हो, आपका बेबी नहीं पचा सकता है उसे। 6 मंथ्स के बाद आप आपके बच्चे को गाय का दूध दे सकते हो, उसमें मैं जानती हूँ भर भर के न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ है। तो प्लीज़ ये चीज़ समझिए, आफ्टर 6 मंथ्स आप आपके बेबी को गाय का दूध दीजिए, वो चलेगा, लेकिन अभी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अगर आपको दूध नहीं बन रहा है या तो कुछ आपके बॉडी में इश्यू है, या आपको डायबिटिक है, या ऐसा कुछ भी आप पेशेंट हो और आप अपना ब्रेस्ट मिल्क आपके बच्चे को नहीं दे सकते हो, तब जाके आप अपना पाउडर मिल्क यानी कि फार्मूला मिल्क दीजिएगा, ना ही कि आप गाय का दूध दीजिए। क्योंकि फार्मूला मिल्क भी कैसा होता है, लाइक लेट सपोज कि आपने 1 चम्मच पाउडर मिल्क लिया, उसमें 6 चम्मच आपको पानी मिलाना है, ये उसका रेशियो है, वही हिसाब से करना है। वो तो आपको आपके जो भी पीडियाट्रिशियन हो गए या गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, जो आपको ये पाउडर सजेस्ट करेंगे, जो पाउडर आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे, उसमें ये चीज़ कीजिएगा। और हाँ, पहले ही दिन से आप विटामिन D3 एंड मल्टीविटामिन की दवाई मतलब आपकी बच्चे को देना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मेरे जैसे मिस्टेक कभी भी मत कीजिएगा, प्लीज़ 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 मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि विटामिन D3 पूरे 1 ईयर तक आपके बच्चे को देना होता है। क्योंकि अभी हमारे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, जैसा हमारा खाना पीना है, ये सारी चीज़ें, उसमें विटामिन डी उन लोग को मिलता ही नहीं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए विटामिन D3 का सिरप देना कंपलसरी होता है। तो विटामिन D3 इफ़ अगर 800 IU ऐसा है तो आपका 0.5 ml 2 टाइम्स देना है आफ्टर लंच और डिनर। एंड देन अगर आपका ये चीज़ नहीं है, 400 IU है, तो आपको 1 ml देना है विटामिन D3 2 टाइम्स अपने बच्चे को। और जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन होंगे वो ही आपको ये विटामिन D3 आपको सजेस्ट कर देंगे। जब भी आपका बच्चा बॉर्न होगा उसी दिन से आपको वो देना होता है, क्योंकि विटामिन D3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप
सब ये चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होनी चाहिए आपके बच्चों में, वरना रेक्स नाम का उन लोगों को डिफेक्ट्स हो जाता है। वो डिफेक्ट्स क्या है, जिसमें उसके पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं और उसके पैरों में इतना ज़ोर नहीं होता है, वो बच्चा सबसे लेट चलता है और टेढ़ा पैर, फिर उसको ये सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उससे बेटर है कि आप उसको दे ही दो। तो विटामिन D3 कभी भी भूलिएगा नहीं। अगर आपका विटामिन D3 एंड मल्टीविटामिन्स दोनों साथ में है तो आप खाने के बाद देने का होता है दोनों दवाई। और अगर आपका सिर्फ विटामिन D3 की दवाई स्टार्ट की है आपके पीडियाट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट ने, तो वो आपको सुबह देनी होती है, उसको जब भी आप फिट कराओ। खाली पेट कभी भी मत दीजिएगा विटामिन D3 एंड ऑल दिस थिंग्स, वो थोड़ी हैवी दवाइज होती है। और ऑलवेज अच्छी कंपनी का, गुड क्वालिटी का ही विटामिन D3 लीजिए। और वो तो वैसे भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन ही आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा आपके बच्चे के लिए बेस्ट है, तो वही हिसाब से वर्कआउट कीजिएगा और प्लीज़ उन्हें अच्छे से दीजिएगा। एंड हाँ, आपका C-सेक्शन है तो प्लीज़ अच्छे से आराम कीजिएगा। मेरा भी C-सेक्शन हुआ था, मुझे पता है कि कितना पेन होता है, क्या होता है, क्या फीलिंग्स होती है, हर एक चीज़। तो प्लीज़ 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 आप अच्छे से रेस्ट कीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग का आप अच्छा ये सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आती है माँ को तो ब्रेस्ट फीडिंग में ही आती है, क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट फीड अच्छे से कर नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। 1-2 दिन में कैसे वो सीखेगा, वो धीरे धीरे सीखेगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाओ, ये हो जाओ। प्लीज़ कूल एंड कामली ये सारी चीज़ें कीजिएगा। एंड हाँ, सब लोग ये बोलते हैं कि आप अपने बच्चे को अपने एल्बो पे रखिए उसका सिर, एंड उसके बाद उसका ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। देखो आपका बच्चा कैसे कंफर्टेबल है ना, वो चीज़ पहले देखेगा, क्योंकि पहले उसको सकिंग कराना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार उसने शक करना स्टार्ट किया, उसने दूध लेना स्टार्ट किया, उसके बाद आप उसे धीरे 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 करके उसके एल्बो पे रखिए। क्योंकि मेरा बच्चा भी है, मेरा बच्चा अभी एल्बो पे बहुत कम रहता है, वो मेरे हाथ पे ही रहता है। मतलब मैं क्या करती हूँ, उसको मेरे साइड, मतलब मेरे ब्रेस्ट के साथ उसका सिर करके मेरा हाथ उसके सिर के नीचे रखती हूँ, मतलब ताकि उसकी बॉडी थोड़ी सी अपवर्ड्स हो जाए। और उसके बाद वो फीड करता है, क्योंकि उसका नाक नहीं दबना चाहिए, उसको सांस आनी चाहिए। आप चाहते हो कि मैं आपको पोजीशन, हर एक चीज़ का पोजीशन दिखाऊँ, एल्बो पे कैसे रख सकते हैं या तो उसे हाथ पे कैसे रख के आप दूध पिला सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस आज के वीडियो में यही था कि आपको ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए या फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए, या तो आप कॉम्बिनेशन दे रहे हो तो उसमें भी एक मेक श्योर कीजिएगा कि आपका अगर दूध कम पड़ता है तो ही आप उसका फॉर्मूला मिल्क दो। तो उसमें कैसा करना होता है, 80% आपका ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए एंड 20% आप उसे फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो, क्योंकि जब तक माँ का दूध आ रहा है तो क्यों दूसरा देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।